तो जैसे कि आप सबको पता है कि वाईटी पर एक कंट्रोवर्सी चली हुई है। एक और फैमिली है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। जब आपको याद होगा, जब मैं कहती हूँ कि इनके चैनल से, ये किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड होती है, तो एक नई बात, एक नया नज़रिया और एक नई जो है अपडेट सामने आती है। आज उनके जो पापा हैं, मरिया की बात कर रही हूँ, आज मरिया के पापा हैं, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है। पहले मैं उसकी थंबनेल की बात कर लूँ। थंबनेल बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। किसी भी एंगल से मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो कंटेंट ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जितनी बात उन्होंने 7 मिनट समथिंग कितने ही मिनट में वो बात बोली है, वो बड़े आराम से डेढ़ 2 मिनट में बोली जा सकती थी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होती है। लेकिन उन्होंने दिमाग तो चलाया, लेकिन इतना नहीं चलाया कि वो 7 मिनट 57 सेकंड की वीडियो बनाई, लेकिन उसको 3 सेकंड की और वीडियो अगर बड़ी कर लेते तो उसमें 8 मिनट से प्लस की हो जाती है, और उसमें कम से कम 2 ऐड लगती, और 2 ऐड लगती तो फिर उससे रेवेन्यू अच्छे से जनरेट हो सकता था। क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने वो कंटेंट बनाया, और ये कंटेंट ही तो बना रहे हैं। इस पूरे मुद्दे का सारी चीजें आपके साथ सबूत के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होता मैं कोई भी चीज ऐसे कहने के लिए नहीं आती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हम थोड़ी-सी पहले रिकैप दे देते हैं। इससे पहले आपने दूसरे चैनल पर मेरी वीडियो देख ली होगी कि सोशल मीडिया पर मरिया खान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले एक वीडियो आती है उनके पापा की, और उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया छोड़ रही है, और उस मैंने बहुत मेहनत की है। मैं देखने को मिली हमें एक फादर की, ठीक है? उसके बाद फिर एक वीडियो हमें देखने को मिली है कि अब मरिया जो है वो छोड़कर जा रही है, और गाँव जा रही है, वो सोशल मीडिया छोड़ रही है, और कैमरा उसके मुँह पे मार-मार के उसके पापा ने भी रिकॉर्ड किया। जब आप पहले ही एक वीडियो डाल चुके हो, हालाँकि शूट करने के लिए मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ, सब आगे-पीछे करके बहुत गड़बड़-झाला इन्होंने करा है, सब चीज़ प्रूफ के साथ आपके साथ बताऊँगी। तो उन्होंने सब गड़बड़-झाला किया टाइमलाइन के साथ, बट ठीक है, उन्होंने अपना दिमाग चलाया है, जितना उनको चला पाए थे, लेकिन उनको नहीं पता कि जो ऑडियंस देखती है वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब चीज़ें समझ में आती है। तो उन्होंने फिर वो दूसरी वीडियो डाली जिसमें वो बच्ची बहुत बुरी तरीके से रोई होगी, तो क्योंकि पूरी उसकी आँखें जो थी वो एकदम से सूजी हुई थी। उसके बाद वो बच्ची चली गई अपनी मम्मी के साथ, एंड देन उसके पास, जो इनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, इनके पापा और वो लड़का सादिम, वो दोनों रह गए। पापा को छोड़कर जा रहे हैं, वो बच्चे ने वॉइस ओवर में बताया कि मम्मी पहली बार पापा को ऐसे छोड़कर जा रही हैं। जब से उसके पापा 5 साल पहले से वो बीमार हुए हैं, तब से उसकी मम्मी उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो एक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, दूसरा उनका डाइट का बहुत बड़ा मसला है, तो वो अब आप सोचो वो क्या ही बना लेगा, क्या ही कर लेगा। मैंने फिर एक और रील देखी थी, इन्हीं की रील के साथ, जो मैंने ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर किया होगा इस चैनल पे या उस वाले चैनल पर, कि वो चाय बना रहे थे अपने लिए, और उसमें वो कोई कुछ बिस्किट टाइप की कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको वो भिगो के आराम से उसको लिक्विड ही बनाकर, जैसे बच्चे को देते हैं सेमी लिक्विड टाइप का, वैसे वो खा लेते हैं, क्योंकि वो च्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके फेस का जो उनका माउथ कैंसर था, उसकी उनकी जो सर्जरी हुई हुई थी, उनकी वजह से उनको खाने में दिक्कत होती है, इसलिए वो लिक्विड डाइट लेते हैं। मैं ये डिटेल में क्यों बता रही हूँ, जो लोग उनको फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स वो जानते हैं, लेकिन जो फॉलो नहीं करते उनको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पता चले कि मैं क्यों डिटेल में बता रही हूँ। उसके बाद सादिम ने ये बोला कि मम्मी पहली बार पापा को ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। तो पापा और ये लोग फिर चले नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी और वो दोनों का 8 साढ़े 8 बजे का फ्लाइट था, तो हो सकता है वो उससे पहले ही निकल गए हों, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले निकलना पड़ता है। तो ये लोग नाश्ता बना रहे थे। एक वीडियो आती है मरिया के चैनल पर, और एक वीडियो आती है मुकीम खान यानी कि मरिया के पापा के चैनल पर। तो जब पापा के चैनल पर आई है, वो रॉ वीडियो है, यानी कि उसमें वॉइस ओवर नहीं है। जो भी शूट हो रहा है, जो भी वो बोल रहे हैं, उसकी हमें एक्चुअल साउंड सुनाई दे रही है। और जो मरिया की वीडियो है, उसमें वॉइस ओवर किया था सादिन ने, जिसमें वो बता रहा था कि वो चले गए, पापा रोने लगे, पापा ने चाय बनाई, पापा ने उसमें बटर डुबोया, पापा खा रहे हैं, पापा अभी भी रो रहे हैं, पापा ये कर रहे हैं, पापा वो कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बेटी और अपनी वाइफ के जाने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। तब तक लोगों को लग रहा था कि ठीक है भाई, एक पिता है, उनको बुरा लग रहा है और वो दुःख में हैं, ठीक है? अब तक समझते रहिएगा स्टोरी को। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने देखा मुकीम खान के चैनल पर वो वीडियो थी जो ओरिजिनल साउंड के साथ थी। मतलब आप बिलख-बिलख कर रो रहे हो। भाई आप कुछ भी कह लो, 40 प्लस तो होंगे ही ना, 40 के तो होंगे ही, इससे कम के खैर क्या ही होंगे। अब ठीक है वो थोड़ा ऐसे दिखने लगे हैं उनकी सर्जरी की वजह से,
बट एक 40 प्लस आदमी जिनकी एक 16 साल की बच्ची है, एक 11 साल का बेटा है, एक घर गृहस्थी है, सब चीज़ है और वो सर्वाइव कर रहे हैं और चल रही है उनकी जो दवाई है, सारे काम करते हैं, वो सब चीज़ करते हैं। जब स्कूटी चला रहे हैं, सारे शहर में ऐसे घूमते हैं, सारे काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई दिक्कत है। इतने बड़ा इंसान जो ज़िम्मेदारी उठा रहा है, जो कहता है मैंने पाला, मैंने किया, मैंने ग्रो किया, मैंने अपने बच्चों को इस लायक बनाया, ठीक है, अभी 5 साल से तो वो बिल्कुल ही बीमार हैं। तो आप इतना फूट-फूट कर रो रहे हो, ऐसी क्या तकलीफ है जो इतना फूट-फूट कर रो रहे हो? अगर आप खुद इतना फूट-फूट कर रोगे, तो उस छोटे से बच्चे को कौन सँभालेगा? या आपने बच्चों को इतना मैच्योर कर दिया है, उनसे इतना चाइल्ड लेबरिंग करा-करा के कि वो अब खुद अपने बच्चे जो है वो आपको पाल रहे हैं। मतलब इनसे गैस नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी इनकी मम्मी, सादिम की, मरिया की मम्मी उनको छोड़कर चली गई। उनसे गैस नहीं जल रही है, रोए जा रहे हैं, गैस नहीं जल रही है। सादिम ने उनके हाथ से लाइटर लिया है और गैस जलाया है। क्या ये सेफ है? एक 11 साल के बच्चे के लिए, एक ऐसे पेशेंट के लिए जिससे कोई काम नहीं हो रहा है, उसको ऐसे अकेले छोड़कर जाना, क्या वो सेफ था? क्या इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कि अभी के अभी छोड़कर जाना था हमें और ऐसे में एक पेशेंट को यहाँ छोड़कर जा रहे हो और जा ही रहे थे तो पूरी फैमिली साथ चले जाते। यस, अब ये बात है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़कर गए ही नहीं है क्योंकि इनके पापा साथ में गए हैं और वो मैं ऑलरेडी आपको कोई सी वीडियो में प्रूफ कर चुकी हूँ। वो पर्दे वाली बात मैंने ही सामने सब लेकर आई थी। इस वीडियो पे डाला होगा, ये शायद दूसरे चैनल पे डाला होगा, इस चैनल पे डाला होगा। जो पापा ने इनकी वीडियो बनाया है, वो वीडियो उनकी दादी के घर का ही बना हुआ है। क्योंकि दादी जहाँ पर बैठी हुई थी, जो वीडियो बाद में मरिया ने बनाया था, उसी के सेम पर्दे थे क्योंकि इनके घर में वो पर्दे कहीं पर भी नहीं लगे थे। तो क्या इनके पापा वहाँ पहले बात करने के लिए गए थे कि भाई हम मरिया को यहाँ पर छोड़ेंगे, मरिया अब यहीं रहेगी, अब तुम लोग उसकी देखभाल करना और उसके बाद इसके पापा वापस आ गए, फिर यहाँ से मरिया को और उसकी मम्मी को भेजा। आपको लगता है कि कैसे इतनी समझदारी करी होगी, इतना पैसा वेस्ट करा होगा उन्होंने और वो अकेले चले गए होंगे? मतलब जिस इंसान को यहाँ पर गैस चलाना नहीं आ रहा, काम करना नहीं आ रहा, वो सफ़र कर कर अकेले चले जाएँगे। तो ये एक दूसरा प्रूफ है कि इन्होंने झूठ बोला है, ये पूरी फैमिली साथ में गई है। और ये जो काम हुआ है ना, जाने-आने का, ट्रैवल करने का, वो उसी बीच में हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक ये काम हुआ है। उसके बाद कर-करा कर ये लोग छोड़ के या जैसे भी है, वहाँ से आ गए हैं। मम्मी इनकी दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वही है इनकी मम्मी। अब वो तो शूट करने वाली बात है, स्टूडियो की तरह से आप एक कमरे को शूट कर लो, उसके पीछे इतनी पब्लिक होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि जो सामने दिख रहे हैं सिर्फ वही हैं कमरे में। एग्ज़ैक्टली वैसे ही। वरना इनकी मम्मी इतने दिन के लिए या इतने टाइम के लिए इसके पापा को ऐसे में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएँगी। ये इनका दूसरा झूठ है। क्या छुपा रहे हो? और कौन-सी ऐसी बड़ी बात, कौन-सी ऐसी मुसीबत हो गई थी, जिस चीज़ के लिए आप लोगों को रातों-रात इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? ये हो गई पुरानी बात। उसके बाद जब ये इन्होंने वीडियो डाली हैं और फिर उसके बाद एक और वीडियो डाली है। पहले ये रोने की वीडियो डाली थी, फिर उसके बाद एक और वीडियो डाली है कि ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे छोड़ दिया, हमने ऐसे मेहनत करवाई है, ये करवाया है, हम रो रहे हैं और वो फिर एक लड़के से वॉइस ओवर करवाया है कि ये छोड़कर चली गई है, ये उसका फैसला था और हमारे पापा ऐसे कर रहे थे। जब उनको इतना ज़्यादा बैकलैश मिला कि बच्ची रो रही है, आपने फोर्सफुली भेज दिया है, वो तो जाना नहीं चाहती है, वो तो ऑफ कोर्स सबको दिख रहा था कि उसकी आँखें सूजी हुई थी। कोई अगर जाना चाहेगा, खुद से अपने लिए फैसला लेगा, कुछ बड़ा करना था भाई गाँव में जाके, तो बच्ची खुशी-खुशी जाती, है सबको बाय बोलकर जाती। चलो, हो सकता है कि उसको शायद अपने मम्मी-पापा से अलग रहने की तकलीफ हो रही हो। मैं तो इसको यही बोलूँगी एज़ अ मदर, मैं यही समझूँगी कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा। उसके बाद जब इनको इतना बैकलैश मिला तो इन्होंने उस बच्ची को प्रेशराइज़ करा के, यस, ये आपने बिल्कुल सही सुना, प्रेशराइज़ करा के उससे वीडियो बनवाया। प्रेशराइज़ कराकर आपने वीडियो तो बना लिया लेकिन उसकी आँखों में वो चमक नहीं लेकर आ पाए। क्योंकि उस बच्ची ने जो वीडियो तो बना दी अपने मम्मी-पापा के भले के लिए, यहाँ पर भी उसने अपनी मनमानी नहीं की, उसने अपने पापा को ही सपोर्ट किया जो कि वो बचपन से करती आ रही है। उसने इनके कहने की वजह से वीडियो बनाया कि मेरे पापा को ऐसे बुरा-भला मत बोलो, मैं गाँव में आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं अब यहीं रहूँगी, मैं जब जाऊँगी, जब मुझे देने होंगे एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम दे आऊँगी, जब मैं वहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम होगा, मैं यहाँ रहूँगी, मैं अपनी बड़ी मम्मी की हेल्प करूँगी, मेरे भाई की शादी हो रही है, ये मेरी दादी हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरा भाई है और अब मैं यहीं रहूँगी और आप ऐसी गलत-गलत बातें मत फैलाओ। ये किसने कहा इनसे?
किसने बनवाया कह के? ऑफ कोर्स इनके पापा ने, जो कि हमेशा से वही वीडियो बनवाने थे, या यूँ कह लो कि कंटेंट बनवाने थे। अब इनको लगा कि हम इस तरह की वीडियो डलवा देंगे तो सच छुप जाएगा। अरे नहीं भाई, ये कहते हैं ना कि जो सच होता है वो सच होता है और वो दिख भी जाता है। उस बच्ची की सूनी आँखों ने, उसका उदास चेहरे ने, उसका लहज़ा, वो कॉन्फिडेंस उसमें था ही नहीं जिस तरीके से वो बोली थी। वो जिस तरीके से आती है, अस्सलाम वालेकुम बोलती है, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट कर ही नहीं पाई थी। इन्होंने प्रेशराइज़ कराकर उससे वीडियो बना लिया, तब भी लोगों को यकीन बिल्कुल भी नहीं आया और लोगों ने वापस से भर-भर कर इनको कमेंट सुनाए कि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसको यहाँ से भेज दिया, क्या बात है, क्यों उसका सोशल मीडिया छुड़ा दिया, ये सब कुछ आपने किया। क्योंकि लोगों को एक्चुअली वो मरिया नज़र नहीं आई जिस मरिया को वो बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब मरिया के बचपन से वो लोग देखते आ रहे हैं। कनेक्टिविटी एक हो जाती है उन लोगों से जिनको आप रेगुलर बेसिस पर देखते हो। जब भी इसके बाद भी ये मुकीम खान सर जो हैं, ये सादिन के पापा जो हैं, ये मरिया के पापा जिन्होंने सो कॉल्ड बहुत मेहनत करी है, अपने बच्चों को इस लायक बना दिया है, उन्होंने इस लायक बना दिया अपने छोटे बेटे को, मतलब बेटी के बाद जो बेटा है, उसको, कि उससे ऐसा वॉइस ओवर कराया कि लोगों को ना केवल कोसना दिया, बल्कि अपनी ही बहन के बारे में ऐसी-ऐसी गलत बातें फैला दी। ये किसने किया? यही पापा और यही भाई ने। मतलब मरिया गाँव चली गई, सपोर्ट में आपकी वीडियो भी बना दी, उसकी कोई गलती नहीं थी अगर लोगों को सच्चाई नज़र आ गई तो। उसके बाद इन्होंने वीडियो बनवाया और ये कहा कि आप मेरे पापा को ऐसे मत कहो, मेरे पापा ने जितना मुझे सपोर्ट किया है उतना मरिया को सपोर्ट किया है, और मेरे पापा इसलिए फूट-फूट कर रो रहे थे क्योंकि वो इतना खड़ा करा हुआ, इतना बढ़िया बना हुआ चैनल को छोड़कर जा रही थी। मतलब मेरे पापा को ये दुःख नहीं है कि मेरी बहन अलग रह रही है, हमसे अलग रहेगी, हमसे हमारी बेटी अलग रहेगी, नहीं। उनको इस बात का दुःख है कि अब वो इस चैनल पर कंटेंट नहीं बना पाएगी क्योंकि ये मेरे पापा ने मेहनत से बनाया था, यहाँ पर भी। उसके बाद फिर वो कहता है, "अरे शर्म करो, मेरे पापा बीमार हैं, वो इतने टाइम से बीमार हैं, वो कैंसर पेशेंट हैं और आप लोग उनकी मरने की दुआ करते हो।" ठीक है, ये बहुत गलत बात है, जो भी इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं या उनको बोल रहे हैं, आपको अपने हाथों पर और अपनी सोच पर लगाम लगानी चाहिए कि किसी भी बीमार को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जहाँ गलत बात होगी, वहाँ गलत चीज़ के लिए बोलूँगी, जहाँ सही बात होगी, वहाँ सही चीज़ के लिए बोलूँगी। लेकिन फिर भी उस बच्चे से ये कहलवा देना कि तुम्हें भी कैंसर हो जाए और तुम भी मर जाओ, और जिस तरीके से उसने उससे पहले की जो भी लाइनें बोली थी अपनी बहन के लिए, वो सरासर गलत थी। वो इसके पापा को नहीं करना चाहिए था। एक तरफ आप बोल रहे हो, हमारी बच्ची है, हम उसका फैसला लेंगे, उससे आपने प्रेशराइज़ करा के वीडियो भी डला दी। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले को सच सामने लाना होता है, तो वो ऐसे ही सामने ले आता है कि आपने वीडियो तो बनवा ली, उसने वीडियो बना भी ली। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ है क्योंकि लोगों को सच्चाई नज़र नहीं आई। लोगों को आपकी सच्चाई नज़र आई, ना कि उस लड़की की सच्चाई नज़र आई। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी इसके पीछे, क्योंकि जब मैं उनके घर में नहीं रहती हूँ तो मुझे रियली उस बात का पता भी नहीं है। बट जो मुझे सोशल मीडिया पर सच्चाई नज़र आ रही है आपकी वीडियो के थ्रू, बस मैं उसी के बिहाफ़ पर बात करूँगी। ये केस हो गया, उसके बाद इन्होंने जब इतनी सारी बातें अपने बेटे से वॉइस ओवर कराकर सारे में फैला दिए, तब भी इनको ही बैकलैश मिला। वापस से फिर से इनको बैकलैश इसलिए मिलना ही था क्योंकि इन्होंने इस तरीके से अपनी ही बेटी के लिए अपने बेटे से ये सारी बातें बुलवाई। फिर वापस से लोगों ने वही कमेंट्स करने शुरू करे। उसके बाद फिर 2 लड़कियाँ कह लो, या मैं ये कहूँगी कि 2 लोग, अब उसमें वो लड़का है, लड़की है, इनके घर की आईडी है, किसी की आईडी है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एक लड़की है जो अपने फेस के साथ, और एक इंसान और है जिसका फेसलेस एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्रिंसेस डायरी के नाम से। वो अकाउंट ने 2-3 रील डाली हैं, स्टोरी लिखी है बड़े-बड़े कैप्शन में, और वो, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद वो मरिया का कोई जानने वाला है, या मे बी उसकी कोई फ्रेंड है, या कौन है, मैं उसकी बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली कौन है। लेकिन उससे जो समझ में आई थी चीज़ें, वो ये आई थी कि वो उस आईडी का मकसद सिर्फ़ ये था कि जो गलत बातें मरिया के लिए आ रहे थे, क्योंकि उसके पापा ने जिस तरीके से बातें बाहर निकलवाई अपने बेटे से, जो भी वॉइस ओवर करवाया था, उससे निकल कर ये आ रहा है कि वो लड़की गलत है, वो माँ को, पापा को, भाई को छोड़कर चली गई है, क्योंकि उस लड़की का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने ये कहा है कि उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब ये तो कहने को सहेलियाँ कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की तो आप जानते ही हैं भाई, पब्लिक कैसी होती है, वो अपने हिसाब से लगाती है। एक ग्रोन अप बच्ची है जो 16 साल की है, माइनर है, टीनेजर है,
इंसान क्या करेगा, फिर उसको सहेली की जगह उसको लड़के के साथ नाम जोड़ देगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। जिस बात का पता ही ना हो, उस पर बोलना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब नाम जोड़ा, तो अब इनका पासा थोड़ा-सा उल्टा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली में उसकी दोस्त है या कोई और फ्रेंड है या फिर उसी के घर का कोई मेंबर है या कोई रिलेटिव है या फिर इनके पापा का ही ये काम है कि अब मामला जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है कि हमने तो सहेली का नाम लिया, यहाँ लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। प्लस जो वीडियो आई थी, उनकी इमेज को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे ये भी डाउट है कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है व्यूज गेन करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने इससे पहले भी करते देखा है। क्योंकि हम डिनाई नहीं कर सकते, बिंदास काव्या वो भी एक छोटी बच्ची, एक टीनेजर लड़की थी, उसके पापा मम्मी ने भी उसको इस तरीके से बचपन से ही कंटेंट क्रिएशन में डाल दिया था, ये करो वो करो वो करो, और आज वो भी एक जाना माना नाम है बचपन से ही काम करते करते। सेम हमने इस बच्ची को भी देखा है। लेकिन बीच में जब व्यूज डाउन हो जाते हैं, तो ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इनका दिमाग जो है ना खराब हो जाता है और सोचना समझना भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली जो हम कदम उठा रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, या हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए, या हमारे खुद के लिए भी ये अच्छा है या बुरा है, लोग उसको किस तरीके से बातों को लेंगे। तो वो बातें जब इधर-उधर फैलने लगी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है पर्सनली कि मे बी शायद इनके घर में से किसी ने, या कोई वाक़ई में उसकी कोई वेल विशर है, जिन्होंने वो अकाउंट बना के ये सारी बातें बताई कि प्लीज़ उसके बारे में ऐसी गलत-गलत बातें मत बनाओ, क्योंकि रिएक्शन चैनल उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग अपने हिसाब से अज़्यूम करके कोई लड़के के साथ नाम जोड़ रहे हैं, तो कोई ये कह रहे हैं कि भई उसके माँ-बाप ऐसे कर रहे हैं, तो कोई ये कह रहे हैं कि उसकी शादी करवा देंगे। मुझे नहीं पता कि कौन है, किस तरह की कैसी वीडियो बना रहे हैं। तो उस लड़की लड़की है या लड़का है या उनके घर का मेंबर है या उसके पापा ने बनाया है या मारिया ने बनाया है, मुझे नहीं पता वो फेक अकाउंट किसने बनाया। बस उस फेक अकाउंट का मकसद यही है कि जो रूमर फैलाए जा रहे हैं, उस लड़की के अगेंस्ट बातें बनाई जा रही हैं, उनको ना करें, और वो खुद उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जब कर रही है ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद कोई लड़की है और जो कि दोस्त है, वो लिख भी रही है कि मैं मारिया की दोस्त हूँ और ऐसे-ऐसे करके उसके बारे में इस तरह की बातें मत फैलाओ। अगर उनके घर में कोई भी ऐसी बात हो रही है, तो वो कल को सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उससे कनेक्ट कर पाऊँ, या मैं उससे बात मेरी नहीं हो पा रही है। मतलब वो दोस्त भी कोशिश कर रही है मिलने के लिए या उससे बातें होने के लिए कहीं से भी। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बातें आती हैं। अगर इनके पापा ने कहा है कि वो सोशल मीडिया छोड़ रही है, सोशल मीडिया छोड़ रही है ना, फ़ोन कैसे छोड़ दिया? सोशल मीडिया छोड़ रही है ना, शहर कैसे छोड़ दिया? सोशल मीडिया छोड़ रही है ना, पढ़ाई कैसे छोड़ दी? ऐसी कौन-सी इतनी बड़ी बात हो गई कि रातों-रात उसको यहाँ से शिफ्ट करा दिया? और जब आपका प्रोपेगेंडा नहीं चल पाया, आपके जो भी आपने जो नैरेटिव फैलाया हुआ था, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग उस बच्ची को बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से इसके पापा की किसी भी बात पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। कुछ चंद लोग वो हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, वो चंद लोग कुछ वो हैं जो एक्चुअली ये चाहते हैं कि अगर माँ-बाप कुछ भी डिसीज़न ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो सही ले रहे हैं, वो गलत नहीं है। बट वो ज़माना आज की डेट में बदल गया है। बच्ची का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर वो वेट कर सकते थे, तो कर सकते थे ना। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके पापा-मम्मी को या इनके फैसले को, वो लोग वो हैं जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ये समझते हैं इस बात के लिए कि बच्ची को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, बाहर भेजेंगे, तो ये सब चीज़ों को और बढ़ावा मिलेगा। उससे तो अच्छा है कि अगर उनके पापा ने ये फैसला लिया है। देखो, मैं उनकी सोच को भी कोई गलत नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। बट येस, आज का जो ज़माना है वो ये ज़माना नहीं है। आपने देखा ही नहीं है, जब अगर किसी का वाक़ई में ब्रेन वॉश हो जाए, अगर कोई वाक़ई में अगेंस्ट हो जाए, तो वो किस हद तक जाते हैं। आप इसी समाज में रहते हो क्या? आप इसी समाज में देखो टीनेजर बच्चे क्या-क्या कदम उठा लेते हैं। तो एक माँ-बाप होकर ऐसे कैसे अपनी ही बच्ची को अपने से दूर रख देंगे, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मकसद तो सॉल्व हुआ नहीं उससे। उसकी एजुकेशन गई, भाड़ में गई। उसका साल बर्बाद हो रहा है, वो सोशल मीडिया से दूर है। हो सकता है उसने भी शायद गुस्से में बोल दिया हो कि ठीक है, मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगी अगर आप मुझे ये काम नहीं करने दे रहे। देखो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मैं मानती हूँ। चलो, मैं इनके पापा की बात को बड़ा करती हूँ। मेबी इस उम्र में बच्चों की समझ थोड़ी-सी इतनी मैच्योर नहीं होती जितनी मम्मी-पापा की होती है। हो सकता है कि वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें चाह रही हो, ऐसी चीज़ें कर रही हो जो मम्मी-पापा को पसंद ना हो। लेकिन ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये कोई तरीका नहीं था इस तरीके से उसका साल बर्बाद करने का। अगर आपको लग रहा है किसी भी तरीके से
तो आप उसको सिर्फ सोशल मीडिया से दूर करते, अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करते। ये है वही पुरानी बात कि कैसे करके मरिया के लिए वीडियो डाला उनके पापा ने, फिर अपने बेटे से फिर उनको जाते हुए दिखाया, फिर अपने बेटे से उसको ही डिफेम करवाया, उसको ब्लेम करवाया, ब्लेम गेम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब इतनी सारी बातें आई तो फिर मरिया से फोर्सफुली वीडियो बनवाया, एंड देन उससे भी जब लोग नहीं मान रहे थे तो फिर अपने बेटे से उल्टी-सीधी बातें बुलवा दी, एंड देन उससे भी जब लोग नहीं मान रहे थे और लोगों ने नज़रिया जो है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरफ और शादी की तरफ ले गए, तब जाकर एक नए अकाउंट जो है ये सामने आए हैं। और अब क्या हुआ है, अब फाइनली जाकर सामने से आकर इनके पापा ने अपने मुकीम खान वाले चैनल पर डाली है वीडियो। वीडियो की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में जो आपने शुरू से सुना था, 7 मिनट समथिंग सेकंड की वीडियो डाली है। मतलब आप ये समझ लो 3 या 4 सेकंड की वीडियो अगर और बना लेते तो 8 मिनट से प्लस वीडियो हो जाती। फिर तो भाई साहब पैसा ही पैसा था। क्योंकि लोग ऐसी इस तरह की वीडियो की, इस सफाई वाली वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो चीज़ इनको चाहिए थी एक्चुअली, मैं इनकी बात कर रही हूँ, मरिया के पापा की बात कर रही हूँ, वो उनको मिल गई। क्यों? क्योंकि लोग अब नज़र गड़ाए बैठे हैं इनके हर चैनल पर और हर इंस्टाग्राम अकाउंट पर, कहीं से भी अपडेट मिल जाए। क्योंकि जब एक तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है ना, तो लोगों को ये रहता है कि कहाँ से नई अपडेट मिले। भई लोग ऐसे ही हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो रिएक्शन इनके ऊपर बनाते हैं, रिएक्शन चैनल हैं वो भी, या कोई भी हो। तो अब इनको क्या है, पॉपुलैरिटी आ गई। मतलब जो गए हुए व्यूज थे वो भी आ गए, हर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, इस इंतजार में कि अब हमें कोई नई अपडेट मिले। तो अब इन्होंने एक वीडियो डाली है। पहले मैं बात करती हूँ उसके थंबनेल की। थंबनेल पर उन्होंने लिखा है, मेरा परिवार बिखर गया, माई फैमिली ब्रोकन, माई फैमिली इज ब्रोकन। और रोने का फोटो बहुत ही बड़ा सा लगाया है, बड़े अच्छे से डिजाइन करा है भाई थंबनेल। और आप सबको तो पता ही है, थंबनेल पे तो मैं जरूर बात करती हूँ क्योंकि थंबनेल बहुत कुछ बयान करता है। तो रोते हुए एक बाप ने अपना बहुत ही बड़ा सा फोटो लगाया है, बड़ा बड़ा सा लिखा है, मेरा परिवार बिखर गया, बिखर गया। मतलब ये कहने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नहीं सुधर सकता, अब तो बिखर गया, वरना ये होता बिखर रहा है, यानी कि चांसेस हैं संभल जाएगा। और उसके बाद एक कोने में एक फैमिली की फोटो, मतलब इमोजी आप कह लो या आइकन कह लो, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ होता है ना, वैसा एक इमोजी भी, बड़ा दिमाग लगाया है भाई साहब। और उसको अपने चैनल के साथ मेंशन कर दिया है, मरिया खान के चैनल के साथ, ठीक है। 3400 उसमें कमेंट्स हो चुके हैं अब, जबकि ये चैट जीपीटी से कभी नहीं बनवाते थे थंबनेल, ना 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 ना। अब भाई साहब चैट जीपीटी से थंबनेल भी बनवा लिया है कि रोता हुआ एक बाप है, फैमिली जो है वो फैमिली आइकन है, और वो जो है उसमें एक रेड कलर का भी, मतलब एक ये है कि बेटा है, बेटी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, और उसमें एक जो आकृति है वो थोड़ी-सी मतलब इनविजिबल टाइप की कुछ हो रही है, शायद ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, तो उसपे 3,53,000 और 900 कुछ 6 घंटे में इतने व्यूज़ भी आ चुके हैं। लेकिन मुकीम सर, आप अगर इसको 8 मिनट की कर देते तो शायद आपको इस कंटेंट से फ़ायदा हो जाता। दोनों चैनल इन्होंने मेंशन कर रखा है, बेटे का भी और बेटी का भी, लेकिन वीडियो कहाँ आई है, अपने खुद के चैनल पर। और वो कहते हैं सब कुछ बिखर गया है, पूरी फैमिली अलग हो गई है, और वो कहते हैं कि आप लोग सब मिलकर मेरे परिवार का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं मुकीम सर, अपने परिवार का मजाक आपने खुद से उड़ाया है। जो चीज आप बिना सोशल मीडिया के रख सकते थे, वो चीज को आपने सोशल मीडिया पर लेकर आए। आपने वॉइस ओवर कराया, आपने रोती हुई बेटी को दिखाया, आपने झूठ बोलकर पर्दा दिखाया, आपने वीडियो बनाई, आपने ये सारी बातें बताई। अगर आप ये कैमरा नहीं उठाते, आप इसको कंटेंट नहीं बनाते, तो किसी को भी नहीं पता चलता कि आपके घर में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मजाक बनाने का सवाल ही नहीं उठता। आप बहुत गलत-गलत बातें फैला रहे हो, बहुत बुरी-बुरी बातें फैला रहे हो। आपने जब अपनी बेटी के लिए पहली वीडियो बनाई थी कि वो सोशल मीडिया पर अब नहीं आएगी, जो कि आपने कम से कम 10-12 दिन का टाइम लेकर बनाई थी, क्योंकि वो वीडियो 1 जुलाई से लेकर और 3 जुलाई तक रिकॉर्ड हो चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन डाली कब गई थी वो? 17-18 जुलाई को वो वीडियो डाली गई है। क्यों इतना लंबा टाइम लिया आपने? बेटी को तो वहां पर पहुंचा दिया था, और आपकी वाइफ वहां पर उसको छोड़कर भी आ चुकी थी। एक्चुअली आपकी वाइफ नहीं, आप सारे गए थे और सारे के सारे छोड़ कर आए थे, और वही गांव में बैठकर ही आपने उस पर्दे के सामने वीडियो बनाई थी। तो ये तमाशा आपने अपनी फैमिली का खुद से बनाया है। कहते हैं तुम लोग इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हो हमारे बारे में, मरिया के बारे में ना, किसी को भी नहीं पता चलता कि मरिया ने क्या किया है, मरिया कहाँ जा रही है, आपने क्या किया है, उसका ब्रेन वॉश किसने किया, ये सारी बातें किसने बताई हैं,
आपने बताई है कंटेंट बनाकर। कहते हैं यार आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? कह रहे हैं कि अगर मेरी बच्ची से कोई नादानी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो कौन माँ बाप है जो सोशल मीडिया पर आकर अपने बच्चे की बुराई करेगा? बुराई तो आपने ही कर दी। आपने ही बता दिया कि उसका ब्रेन वॉश हो गया है। ये सारी चीजों की जिम्मेदार आप खुद हो। कोई अपने बच्चे की बुराई करता है क्या? आपने अपने एक बच्चे की बुराई अपने दूसरे बच्चे से करवा दी। स्क्रिप्ट तो आपने ही दी थी। वरना एक 11 साल के बच्चे को क्या पता ब्रेन वॉश होना क्या होता है और अपने ही माँ बाप के अगेंस्ट होना क्या होता है। माँ बाप सिर्फ अच्छी बात बताते हैं, बुरी बात नहीं बताते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हो कि आपने जो भी कुछ बताया था वो अच्छा था, यानी कि उससे भी ज्यादा बुरा किया है उस बच्ची ने? ये बात भी आप ही बता रहे हो। आप हिडन वर्ड दे रहे हो लोगों को। कहते हैं आप लोग क्या चाहते हो कि मैं मरिया के बारे में बुरी बुरी बातें करूं? अपने बच्चे के बारे में कोई बुरी बुरी बातें करता है तो अपने बच्चे के बारे में ऐसे सोशल मीडिया पर आकर कोई नहीं बोलता। अगर माना बच्चों से गलती हो भी जाती है, वो टीनेज में, मे भी शायद हो सकता है किसी के साथ वो कनेक्टेड हो गई हो, मे भी कोई लड़का हो, मे भी किसी लड़कियों ने, शायद उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया हो, तो क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि आप उसको कंटेंट बनाएंगे? क्या आप उसको इतना बड़ा सजा दे देंगे कि आप उसको इसका साल बर्बाद करके यहाँ से उसको अपनों से दूर कर कर कहीं गाँव में फेंक देंगे? वो भी ऐसे रिश्तेदारों के बीच में जो रिश्तेदार खुद आपके मरने की दुआ करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने अपने ही कंटेंट में कहा है कि अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसका अच्छा बुरा हम देखेंगे, और कौन देखेगा उसका अच्छा बुरा? तो उसका अच्छा बुरा देखने का अधिकार आपको ही है, मैं मानती हूँ किसी को भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना चाहिए था। अच्छा बुरा सोचते बिना कैमरे के। कहते हैं अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। ठीक है, उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी इतनी उम्र है कि 16 साल की उम्र में ऐसे रिश्तेदारों के बीच में उसको अकेला फेंक दो, जिसको वो ढंग से जानती भी नहीं है, जिनके साथ रहने की उसे आदत भी नहीं है। वो कुछ नहीं जानती, उसकी उम्र नहीं है, मैं मानती हूँ उसको। और उसको पता भी नहीं है उन रिश्तेदारों के बात, क्योंकि वो तो बचपन से आपके साथ रही है। पर आप तो जानते हो अपने रिश्तेदारों को, जिनकी इतनी बुरी बुरी बुराइयां आपने की हैं, और फिर भी आप उस बच्ची को उनके हवाले, उनके पास छोड़कर आ गए। और ज्यादा मैं अपनी बेटी के बारे में गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। आपने छोड़ा ही क्या, और इस वाली वीडियो से तो आपने सारी कसर ही पूरी कर दी। कहते हैं आपको इशारे में बताऊंगा, शायद आप लोग समझ जाओ। आपने जितने इशारे दे दिए थे ना पहली वीडियो से, उससे लोगों को सब समझ में आ गया था, और बाकी की रही कसी कसर जो थी ना, वो आपने अब पूरी कर दी। कहते हैं हमने जो ये डिसीजन लिया है ना, अगर हम ये नहीं करते तो कुछ दिनों बाद मारिया गायब हो जाती। कहाँ गायब हो जाती? कहते हैं कि हमारी मरिया गायब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मारिया कहीं किसी के साथ चली जाती है आपको छोड़कर। ये भी अगेन आपने ही बोला है, और ना बताते हुए भी आपने बहुत कुछ बता दिया है अपनी बच्ची के बारे में। और इसके बात का मतलब क्या है जो आप कह रहे हो कि गायब हो जाती है? कोई उसको उठा कर ले जाता है या वो खुद किसी के साथ चली जाती? अब इसका क्या मतलब था जो आप ये बोल रहे हो? और ये बाप ऐसे बोल रहा है कि माँ बाप कोई अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलता है, और ना चाहते हुए या ना बोलते हुए भी तो सारी बातें तो बता दी। सारी बातें इन्होंने ही क्लियर करी है। कुछ बातें पहली वीडियो से, कुछ दूसरी वीडियो से बेटे से बुलवा कर, और कुछ जो है फाइनली अब खुद सामने से आकर बोलकर कि वो गायब हो जाती है और हमें नहीं मिलती, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। एक बार फिर इन्होंने अपनी ही बेटी को बदनाम कर दिया ये कहकर के एक्चुअली वो किसी सहेली के साथ तो जाती नहीं। अब आप भी समझदार हो, मैं तो इसको बोलूंगी नहीं, मैं मुंह पर भी नहीं लेकर आना चाहती किसी भी माइनर बच्ची के लिए ऐसी बात। लेकिन एक बाप होकर ये बोल सकते हैं कि वो गायब हो जाती, वो कहीं चली जाती और हमें मिलती भी नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो इतना फैसला लेने के लिए तैयार हो गई है, इतनी बागी हो गई है, या ऐसी हो गई है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती? आपको यकीन हो रहा है इस पिता के रोने पर या इस पिता की बातें करने पर? मुझे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं अपनी समझ से वो सब चीजें देख पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। क्योंकि अगर वो वाकई में इतनी बागी होती, इतनी अगेंस्ट होती, एक से लाख भी वो इनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाती। जब इनको इतना ज्यादा डिफेमेशन मिल रहा था, इतनी ज्यादा बुली किया जा रहा था, इतना ज्यादा हैरेस किया जा रहा था कि आपने बेटी के साथ गलत किया, उसकी पढ़ाई छुड़ा दी, उसका चैनल हड़प लिया, उससे ये छीन लिया, उसको प्रेशराइज कर रहे हो, उससे बच्चों की तरह बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो, तब भी वो जब उसको इतना बुरा भला बोला जा रहा था इसके पापा को, उस लड़की ने वीडियो बनाकर बोला है कि मेरे पापा को कुछ मत कहो। अगर वो इतनी बागी होती, इतना ही दिमाग खराब होता, या वो इतनी ऐसी खराब हो जाती जितना आप बता रहे हो, वो वीडियो भी नहीं बनाती। कहते हैं ये तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता चल गया और हमने डिसीजन ले लिया। अब इसका क्या मतलब था कि हमें पहले ही पता चल गया और हमने डिसीजन ले लिया? तो क्या वो किसी के साथ जाने का प्लान बना रही थी, वो प्लान आपको पता चल गया है? ये बात भी आप ही बता रहे हो।
कोई और नहीं बता रहा। और अब ध्यान से सुनिए इन पापा की बात। ये कह रहे हैं कि हमने टाइम से डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ से उसको भेजने का डिसीजन तो आपका था। इसका मतलब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रो रही थी। और वो जब रो रही थी तो रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। तो फिर आपने कैसे कह दिया पहली वीडियो में कि भाई वो यहाँ से जाना चाहती थी, वो सोशल मीडिया छोड़कर जाना चाहती थी, वो गाँव में जाना चाहती थी, वो कुछ और बेहतर करना चाहती थी। लोगों को हजम नहीं हुई वो बात, क्योंकि लोग कुछ बेहतर करने के लिए गाँव से शहर आते हैं, शहर से गाँव नहीं चले जाते हैं। रिटायरमेंट नहीं हो गई थी उस बच्ची की। तो आप अपनी ही स्टेटमेंट पर क्यों नहीं टिके रहते हो? आपकी बातों में इतने ज्यादा लूप होल होते हैं, इसीलिए आप फंसते हो। मैंने कहा ना, जब जब ये वीडियो डालते हैं तब तब ये खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। कह रहे हैं इस वक्त समझ लो मारिया के लिए हम उसके दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन तो आप जब ही बन गए थे जब आपने ये फैसला ले लिया था कि भले ही मैं मानती हूँ, चलो मैं आपकी बातों को अग्री कर रही हूँ कि मे भी शायद उस बच्ची ने कोई ऐसी गलती करी होगी जो माँ बाप के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरी गलती आपने कर दी कि उसको अपने से दूर कर बच्चा कितना भी गलत करेगा फिर भी कोई माँ बाप अपने से दूर नहीं कर देता उस बच्चे को। अगर आपको उसको पढ़ाना नहीं था, उसको बाहर नहीं भेजना था, आपको डर था कि वो कहीं चली जाती, अपने पास रखते उसको। वहां क्यों गैरों के बीच में छोड़ दिया उसको? वहां सेफ है वो। जब वो इससे छोटी थी तब भी उसने बहुत बार गलतियां करी होगी, तब भी आपने उसको समझाया होगा, सदाया होगा। और अभी भी कोई उसकी इतनी उम्र नहीं है कि अगर वो गलती कर रही है तो उसको इस तरीके से भेजा जाए या बिल्कुल अलग कर दिया जाए या उसकी बात को ना समझा जाए या उसको ना समझाया जाए। आपको आगे उसको घर से बाहर नहीं भेजना था, आपको किसी भी चीज का डर था, तो आप उसको घर में अपने पास रखते, उसको थोड़ा वक्त देते, उसको समझने देते, उसको समझाते, क्योंकि यही आपका फर्ज था। लेकिन आप फेल हो गए और आपने ये इजी डिसीजन ले लिया कि इसको यहाँ से जड़ से उखाड़ो और दूसरी जगह उसको फेंक दो, वो भी गैरों के बीच में। ये क्या तरीका हो? ये कैसे मसला हल हो गया? एक तरफ उन्हीं रिश्तेदारों की इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं, और दूसरी तरफ उस बच्चे को वहां पर फेंक दिया। मतलब जो आपके मरने की दुआ करते थे रिश्तेदार, आज वहां पर अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ कर आ गए आप। कहते हैं उसका दिमाग इतना बदल गया, इतना बदल गया कि मैं सादिम और सादिम की मम्मी उसके दुश्मन बने बैठे हैं। पर ये दुश्मन कब मेरे को बन गए थे? क्या ये एक दिन में उसका दिमाग जो है स्विच हो गया था? क्या धीरे-धीरे चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है? बच्चे को अगर कोई भी ऐसी कुछ भी, किसी भी चीज़ में अगर उसका माइंड चेंज होता है ना, सबसे पहले माँ को पता चलता है। क्यों नहीं किसी माँ को पता चला इसकी माँ को कि बच्ची का मन जो है वो बदल रहा है, या उसको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, या उसको कोई किसी चीज़ की परेशानी हो रही है। अचानक से एक दिन आके जड़ से उखाड़ के उसको फेंक दिया और बस अपना खुद भले हो गए। अब बच्ची देखे या परिवार वाले देखें या फिर रिश्तेदार देखें, कहते हैं वो तो कैमरे पे आना ही नहीं चाहती थी। फिर अपनी बात को जस्टिफाई कर दे पहले वाली स्टेटमेंट को, वो तो कैमरे पे आना ही नहीं चाहती। अगर वो कैमरे पर नहीं आना चाहती थी तो आपने जाते टाइम उसके मुंह पर कैमरा मार मार कर रिकॉर्ड कर कर दिखाया कैसे? आपकी गलती थी ये कि आपने कैमरा मार मार के दिखाया कि वो बच्ची ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। क्यों? जब उसकी मर्जी नहीं थी तो आपने रिकॉर्ड ही कैसे किया उसको उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर? कहते हैं उसका डिसीजन है जाने का। अभी आपकी वीडियो में आपने 2 स्टेटमेंट बदल दिया। अभी आप कहते हो कि हमें पहले पता चल गया तो हमने टाइम से डिसीजन ले लिया, और अभी आप कह रहे हो कि वो तो कैमरे पर आना ही नहीं चाहती है, वो तो गाँव जाना चाहती थी, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती। एक्चुअली वो बच्ची ये कहती है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती, वो इनके साथ तो रहना नहीं चाहती, अपनी माँ, भाई और बहन के साथ, लेकिन वो उन रिश्तेदारों के साथ रहना चाहती है एक्चुअली जो इनके सगे भी नहीं है, या यूं कह लो कि इनके भले में नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि उसके यहाँ पे वो सही रहेगी, वो वहां से कहीं नहीं जाएगी? इसका मतलब तुमने तो उसको कैद करके रख रखा है। मतलब तुमने ये सोचा कि हमारे काबू में नहीं आएगी, लेकिन वहां पर वो काबू में आ जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो मुझे सच्ची में उस बच्ची के लिए डर लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था जितनी देर में वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसने जब कैमरा मूव करके दिया था, तो वो उसका जो कजन ब्रदर है वो वहीं पर खड़ा हुआ था। तो क्या इनके पापा ने ये डिसीजन लिया है? क्या अगर वो उनको यहाँ रहकर इनके फ्लैट में रहने का डर था कि यहाँ रखेंगे तो वो कहीं चली जाती, तो क्या वो वहां से नहीं जा सकती? इसका मतलब उस पर पहरेदारी रखी गई है, उस पर जोर जबरदस्ती की जाएगी। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हो, इतनी बुरी बुरी बातें मत बोलो, और सब इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। ये सब को लोगों को जबान और मैटर आपने दिया है, आपने उनको मैटर परोस कर दिया है। आपने बताइए कि वो पहले स्टेटमेंट कुछ और, फिर दूसरी कुछ और, फिर बेटे से कुछ और बुलवाया, फिर उससे वीडियो डलवाई, उसके बाद कुछ और बोल दिया। ये सब कुछ तो आप खुद कर रहे हो। तो कहते हैं कि जब लोग इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं तो हमने कहा कि बेटा आज आजा, तू आज ये वीडियो बना दे, लोग देखो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हो कि वो तो रहना ही नहीं चाहती, वो तो हमारे साथ रहना नहीं चाहती, उसका तो ब्रेन वॉश हो गया है, मैं सादिम और उसकी माँ तो सबसे बड़े दुश्मन है,
तो अपने दुश्मनों के लिए वीडियो कैसे बनाकर दे दी उसने, है? पहले एक स्टेटमेंट तय कर लो कि आपको बोलना क्या है। वो एक्चुअली आपको दुश्मन समझती है या पेरेंट समझती है? अगर वो पेरेंट समझती है, परिवार समझती है, तो आपके लिए वो वीडियो नहीं बनाती। लोग बुरा भला बोल रहे हैं तो बोलने दो मेरी बला से। वो सीधा ये बोलती, क्योंकि अगर वो खराब लड़की होती ना तो वो यही बोलती कि मैं क्या करूं, ये आपने चुना है, आपने वीडियो डाली है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बट वो लड़की खराब नहीं है, ये उसने वीडियो आपके लिए बनाकर ये बात और प्रूफ कर दी, और बार बार ये कहते हैं उससे ज्यादा मैं अपनी लड़की के बारे में कुछ और बुरा नहीं बोल सकता। अरे भाई, आपने 7.5 मिनट की वीडियो में, 7.25 मिनट की वीडियो में इतना कुछ तो बोल दिया, बचा ही क्या है। आपने यहाँ तक भी कह दिया कि वो गायब हो जाती, कहीं चली जाती, और हमारी मरिया हमें कहीं नहीं मिलती। ये क्या कहना चाहते हो कि वो अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ चली जाती, सहेलियों के साथ चली जाती, या कोई उसको उठा के ले जाता? तो ये क्या था? कोई उठाकर ले जाएगा तो ये अच्छी बात थी क्या? मतलब कहना क्या चाहते हो? बता भी दिया सब कुछ और छुपा भी लिया, और ये भी कह रहे हो कि गंदी-गंदी बातें मत करो। मतलब खुद ही बता दिया कि उसका यहाँ से किसी के साथ जाने का प्लान था। इसलिए हमें प्लान पहले से ही पता चल गया, तो हमने गाँव जाने का डिसीजन ले लिया। कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। मेरी बच्ची की लाइफ़ की बात है। लाइफ़ की तो आपने बड़ी परवाह कर ली थी उसकी। आपने जैसे जितने भी टाइम मेहनत करी, वो कह रहे हैं ना, मैंने मेहनत की है, मैंने यहाँ तक लेकर आया, मैंने ग्रो किया, मैंने उनको बनाया, मैंने उनको कमाने लायक बनाया। तो तुमने तो 1 मिनट में इज़्ज़त गँवा दी उस बच्ची की। 1 मिनट में उसको लोग आज उस नज़र से देख रहे हैं कि ये लड़की कितनी खराब है, ये लड़की अपने माँ-बाप की नहीं सुन रही, ये लड़की बागी हो गई है, ये लड़की का लड़कियों के साथ जो है ना, उस लड़कियों ने ब्रेन वॉश कर दिया, ये लड़की तो किसी लड़के के साथ जाने वाली थी। ये हज़ारों बातें आपने लोगों के मुँह में डाली है। ये लोगों ने खुद से नहीं सोची है, ये आपने जो बोला है ना, ये उस पर लोगों की बातें हैं। और फिर कहते हैं गाँव चली गई है, तो ये नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए चली गई है। इट मीन्स इनको उम्मीद है कि वो एक दिन उसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वो आ जाएगी। तो ये काम तो आप यहाँ पर रख कर भी कर सकते थे उस बच्ची को कि ठीक है, तू कॉलेज मत जा, कोचिंग मत जा, बाहर मत निकल घर से, यहीं पर ही रहो जब तक तुम्हारे ठीक हो जाएगा। वो यहाँ रहती तो शायद आप लोगों के प्यार में जल्दी शायद उसका मन बदल जाता। शायद जल्दी से आपके प्यार में वो अपनी सारी चीज़ों को भुला देती या अपनी गलतियों को ठीक कर लेती। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं था कि गैरों के बीच में बच्ची को फेंक दो, वहाँ से जाके उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। वहाँ पता नहीं 50 बातें सोचेगी, कुछ करने से पहले 1000 बातें सोचेगी, क्योंकि वो रिश्तेदार रेगुलर बेसिस पर उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। ना दादी इनके साथ परमानेंट रहती है, ना ताई परमानेंट रहती हैं। और वो जो ताई का बेटा है ना भाई, वो उससे मुझे सही वाइब नहीं आ रही थी, सच्ची बता रही हूँ तो मैं। कहते हैं गाँव गई है, तो गाँव से ट्रेन भी जाती है और ट्रेन भी आती है। उसका अच्छा-बुरा हम देख लेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा दिमाग उसका चेंज हो जाएगा। दिमाग वहाँ पे गैरों के बीच में रह के चेंज होगा या अपनों के बीच में रहकर चेंज होता है, ये मुझे बता दीजिए। कहाँ की समझदारी निभाई इन्होंने। भाई, इनकी वीडियो में इतने ज़्यादा लूप होल है, इन्होंने खुद अपनी बेटी को इतना ज़्यादा बदनाम करा दिया है। मैं इसके लिए पार्ट 2 भी बनाऊँगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से सुनिएगा। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आती है और आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, वो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और वेट कीजिएगा पार्ट 2 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।